Now we are going to start with chapter number 16, conjunctions. So conjunctions, a conjunction is a word that is used to join words, group of words और sentence. यानी conjunction हमारे वो word है जो कि हमारे words को join करते हैं, हमारे एक group of words को join करते हैं और sentences को जो आपस में जोड़ते हैं. तो वो हमारे क्या है? Conjunctions है. A conjunction that is used to join two independent statements. तो conjunction क्या है? हमारी दो independent statement को आपस में join करते हैं. On two statements of equal importance is called a coordinating conjunctions. यानी दो statements अलग अलग जो अपने meaning show importance show करती हैं वो क्या कहलाई जाती हैं? वो coordinating conjunction कहलाई जाती हैं. Most commonly used coordinating conjunctions are and, but, or, and, so. Look at the table below. Conjunction and, but, or so. तो ये हमारी conjunction है. इनके functions क्या हैं और इनके example क्या हैं. तो and के लिए हमारे क्या functions है? Used to join or add words together in a sentence. तो and क्या है? हमारे दो words और sentence को आपस में जोड़ता है. Example के लिए देखते हैं. I walked to the cupboard and placed the cup on it. तो यहाँ पर ये दो अलग अलग सेंटेंस है हमारे जिनको हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया है. नेक्स्ट देखेंगे बट यूज्ड टू शो ऑपोजिट और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज. तो ये क्या करता है? हमें ये ऑपोजिट शो करता है और कुछ कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हमें शो करता है. लाइक एग्जाम्पल देखेंगे इसका. ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी. तो इसका क्या है? इसका एकदम ऑपोजिट मीनिंग हमने बट को लगाकर पाया है. और शोज चॉइस और पॉसिबिलिटीज. तो और का यूज हम या तो चॉइस के लिए यूज करेंगे या फिर हम किसी पॉसिबिलिटीज के लिए. एग्जाम्पल वॉक फास्ट और यू विल मिस द बस. तो यहाँ पर क्या है? कंडीशन आ गई, चॉइस आ गई, तो इसके लिए हमने और का यूज किया है. नेक्स्ट है सो शोज रिजल्ट. तो शी इज इल सो शी इज एट होम. तो यहाँ पर क्या है कि उसका रिजल्ट शो हो रहा है कि तुम्हारे साथ ये हुआ इसीलिए ये तुम्हारा रिजल्ट है. लुक एट द सेंटेंस बिलो. दे टेल अस मोर अबाउट द यूज ऑफ अ फ्यू अदर कंजंक्शंस. तो हम इसके अलावा भी कुछ और कंजंक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं. मोहन एज वेल एज सोहन आर नॉमिनेटेड. बी केयरफुल और एल्स यू मे हैव एन एक्सीडेंट. द हाईलाइटेड coordinating conjunctions have been used to add one statement to another. एक statement से दूसरे statement के लिए हमने ये coordinating conjunction का use किया है. Read these sentences. I was tired yet I participated in the show. तो यहाँ पर ये क्या है? Yet हमारी preposition है. The soldiers were struggling. Nevertheless, they refused to give up. He was intelligent. Still, he got less marks. Johnny loves cricket, whereas his best friend hates it. Be quick, else they will leave without you. Something has certainly happened, for they are never late. तो ये कुछ conjunctions जो हैं ये pair में use की गई हैं. The conjunction both and is used to indicate two qualities. तो हम conjunction both और and का जो use करते हैं वो दो क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए करते हैं. तो यहाँ पर ये हमारी क्या थी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. फॉर एग्जांपल तो जो हम अपनी दो क्वालिटी को शो करने के लिए बोथ एंड या फिर और कंजंक्शन का यूज करते हैं. उनकी एग्जांपल देखेंगे. जिया इज बोथ ओबीडियंट एंड सिंसियर. तो जिया जो है वो ओबीडियंट भी है और सिंसियर भी है. तो बोथ और एंड दोनों हमारी क्या है? कंजंक्शन है. दोनों एक दूसरे को जोड़ रही है. एंड से क्या आपका ओबीडियंट और सिंसियर जुड़ रहा है. लेकिन जिया इसके बाद ये जो आपने बोथ कंजंक्शन यूज की है ये इन दोनों को इंडिकेट कर रहा है. बोथ इन दोनों के बारे में बता रहा है. तो आइदर और इज यूज्ड टू शो ए चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज बट इन द पॉजिटिव सेंस. फॉर एग्जाम्पल तो किसी पॉजिटिव सेंस में जब हम कोई चॉइस शो करते हैं किसी दो पॉसिबिलिटीज के बीच में तो हम आइदर और का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आइदर बाय ए बुक और बाय ए टॉय. तो या तो तुम एक बुक खरीदो या फिर एक
टॉय खरीद लो। तो यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव सेंस में दो पॉसिबिलिटीज चीज की बातें की गई हैं, या तो तुम ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। क्लियर? नाइदर नोर इज यूज इन द नेगेटिव सेंस। तो ये नेगेटिव सेंस में बताता है दैट टू और मोर थिंग्स आर नॉट ट्रू। तो दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बताता है जो कि सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर इज ही एन ऑनेस्ट मैन नोर इज हार्ड वर्किंग। तो यहां पर क्या है, ये दोनों ही अपनी नेगेटिव सेंस से। नेक्स्ट देखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस आर रेफर्ड टू। तो ये भी क्या है, दोनों दो एक्शंस को रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट ओनली हर्ट बट ऑल्सो स्केर्ड, यानी उसे केवल हर्ट ही नहीं हुआ था, वो डर भी गया था। तो दो सेंटेंस जो हैं, दो एक्शंस अलग अलग हैं जो इसको रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, सच दैट इज यूज्ड टू शो ए कॉज इफेक्ट। सच दैट इज यूज्ड टू शो ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, सच was his motivation that he studied the whole night. Next देखेंगे, no sooner than। तो no sooner than is used when one action follows another very soon। तो इसमें क्या है, हम बात करेंगे किसी एक एक्शन की जो फॉलो करता है दूसरे को बहुत ही जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, no sooner did they enter the hall than they heard a loud explosion। नेक्स्ट सीखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस आर रेफर टू। तो ये किसी दो एक्शंस को रेफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द हेल स्टॉर्म नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द स्टैंडिंग क्रॉप्स बट ऑल्सो डैमेज द फ्रूट ट्रीज। तो यहाँ पर दो अलग अलग एक्शंस हैं जिनको हमने नॉट ओनली और बट से जोड़ दिया है। लुक एट दीज सेंटेंसेस, दे गो टू द पार्क इफ इट्स ओपन। तो यहाँ पर इफ क्या है, आपका कंजंक्शन है। Wait here until I come back. Saurabh was not well, yet he came. Did you notice that the italicized word part of the sentence is not complete on its own? तो जो इसमें italicized word थे वो अपने आप में जो है अपनी complete sense नहीं दे रहे थे। The conjunction in each case joins two statement, one of which is dependent on the other. Same of the common conjunction is in the category are after, before, unless, although, if, until, as, since, then, because, then and while। उसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरी की कंजंक्शन हैं जो आपने यहाँ पर ये देखी है। सच कंजंक्शंस आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। और इस तरह की कुछ कंजंक्शन है जिनको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरह की कंजंक्शंस हैं, इनके फंक्शंस हैं और ये इनके एग्जाम्पल हैं जो आप होमवर्क में पढ़ लेंगे ये पूरा चार्ट। इसके बाद आप कंजंक्शंस की एक्सरसाइज भी होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस दिए गए हैं और ब्रैकेट में ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कंजंक्शन के जो करेक्ट है, उसको लगा के आपको इन वर्ड्स को ज्वाइन करना है, यानी करेक्ट कंजंक्शन आपको इनमें यूज करनी है। नेक्स्ट, करेक्ट द इनकरेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस। तो जो इसमें इनकरेक्ट कंजंक्शन है इन सेंटेंसेस में वो आपको क्या करनी है, उसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो इसमें क्या करना है, आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है फिल करनी है, जो कि आपको साइड में ब्रैकेट में दी हुई है। तो इसमें से जो करेक्ट है वो आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ हमारा ये कंजंक्शन कंप्लीट होता है। आपने कंजंक्शन अच्छे से पढ़ लिया। जब किसी वर्ड्स को, सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो किससे करते हैं, कंजंक्शन से करते हैं। कंजंक्शन हमारी बहुत तरह की होती है। तो कुछ वन वर्ड कंजंक्शन है, कुछ टू वर्ड कंजंक्शन है। तो वन वर्ड कंजंक्शन जो थी हमारी वो सिंपल कंजंक्शन है, और जो एक वर्ड से ज्यादा की कंजंक्शन थी वो हमारी कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन है, ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पर हमने कंजंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। We'll start with the next chapter in the next class.